लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आएगी और इसके बाद आप स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आएंगे। सो आप देख सकते हैं सबसे पहले टेंटेटिव डेट शीट किसके लिए की गई है। सबसे पहले डेट शीट जो उन लोगों के स्टूडेंट्स के लिए है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और वो रेगुलर कॉलेज में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं, ध्यान रखना है दोस्तों, रेगुलर कॉलेज में पढ़ते हैं। पहले उनकी डेट शीट बताई गई है कि भाई उनकी छठी सेमेस्टर है, क्योंकि एक साल के अंदर 2 सेमेस्टर होते हैं, तो इस हिसाब से फाइनल सेमेस्टर है उनका। तो 6th नंबर का जो सेमेस्टर है उनका, उनकी डेट शीट पहले आई है। सबसे पहले जो बीए ऑनर्स की है, इसके बाद फिर बीकॉम की डेट शीट है, इसके बाद फिर आप देख सकते हैं एक एक करके ऐसे सभी कोर्सेज की डेट शीट यहाँ पर दी गई है। इसके बाद में आप जब जैसे स्क्रॉल करके और नीचे आएंगे, सो ऐसे स्टूडेंट्स जो एक तरीके से अंडर ग्रेजुएट है और फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के अंदर है, सो उनकी 3rd ईयर की डेट शीट आई हुई है। इसके बाद ऐसे स्टूडेंट्स जो बीटेक वगैरह कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बीटेक वगैरह, उनकी डेट शीट है बीटेक वगैरह के स्टूडेंट्स की। इसके बाद फिर एनुअल मोड की स्टूडेंट्स की आ जाती है, जो एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं आप देख सकते हैं, या फिर जो एसयूएल के स्टूडेंट्स हैं उनकी डेट शीट आ जाती है। सो एनसी वेब और एसयूएल की भी डेट शीट रिलीज़ कर दी गई है। जिन स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही है वो इस वीडियो को पूरी देखें, मैं बिल्कुल बताऊंगा आप कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं, कैसे नहीं पहुँच सकते। सो गाइस, सबसे पहले हम सबसे नीचे से बात करेंगे इस डेट शीट के अंदर। सबसे पहले बीए प्रोग्राम 3rd ईयर के स्टूडेंट जो एसयूएल के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को डेट शीट कैसे देखना है, तो आपको क्या करना है, आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक करना हैगा। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे, सो मैं आपको बता दूं कि ये डेट शीट जो 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आएगी। जो स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके मन में बैक थी कि भाई मेरी बैक आई है 1st ईयर में या 2nd ईयर में, मेरा एग्ज़ाम कब होगा, सो उनके सवालों के जवाब भी इस डेट शीट के अंदर उन लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से दे दिए गए हैं। सो आपको जो बीए, मैं सारे कोर्सेज़ के बारे में बताऊँगा कि किसकी डेट शीट पहले है, किसका कब से एग्ज़ाम है। सो 1 जुलाई से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि बीए प्रोग्राम के जो 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले हम इसके ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं। जब इस पर आप लिंक पे ऊपर क्लिक करेंगे, इस वाले लिंक के ऊपर, सो आपके सामने कुछ अलग प्रकार की विंडो ओपन हो जाएगी या पीडीएफ ही पूरा ओपन हो जाएगा। चलिए दोस्तों करके देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, बीए प्रोग्राम के जो 3rd ईयर की जो डेट शीट थी वो आ चुकी है, आप देख सकते हैं। अब ये डेट शीट जो है इसमें पहले से ये क्लियर कर दिया गया है कि भाई ऐसे स्टूडेंट्स, देखो बीए प्रोग्राम में 4 सब्जेक्ट होते हैं। यूजुअली स्टूडेंट्स के पास अगर बैक आ जाती है उसकी तो सब्जेक्ट बढ़ जाते हैं। 4 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो उसके डिसिप्लिन के सब्जेक्ट होते हैं। डिसिप्लिन सब्जेक्ट यानी उसके पास में लॉन्ग सब्जेक्ट होते हैं, जैसे इसमें बताया गया है कि आपके पास हो सकता है हिस्ट्री इकोनॉमिक्स हो सकता है आपके पास में हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस हो। सो स्टूडेंट्स, उन 4 सब्जेक्ट्स में से 2 सब्जेक्ट आपके ऐसे होंगे जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट होंगे और आपको अपनी फ़ी रिसिप्ट देखनी है। फ़ी रिसिप्ट में जोन सा आपके पास पहले सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट का पहले आपका एग्ज़ाम होने वाला है। सो गाइस, डेट शीट ज़रा देख लेते हैं। आपको सबसे पहली बात, आपको अपने एग्ज़ाम की डेट शीट मैच करते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट किस चीज़ का ध्यान रखना है, पेपर कोड। आपको अपनी फ़ी रिसिप्ट अपने सामने रखनी है। ऐसे नहीं कि मेरे पास तो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है। सो भाई मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि भाई 4 तरह की हिस्ट्री का सब्जेक्ट होता है आपके पास। 4 तरह की हिस्ट्री, एक डिसिप्लिन का होता है, एक नॉन डिसिप्लिन का होता है। डिसिप्लिन में भी आपके एक कल्चरल हिस्ट्री अलग होती है कि और नॉन कल्चरल अलग होती है। सो मोस्टली स्टूडेंट के पास नॉन कल्चरल होती है, तो अभी हम बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले इंग्लिश ए के स्टूडेंट्स जिनके पास में सब्जेक्ट कोड A119 या A120 है, वो 1st ईयर के अगर स्टूडेंट्स हैं, उनकी बैक आई थी 1st ईयर के अंदर इंग्लिश की, अब वो 3rd ईयर में हो सकते हैं या फिर 2nd ईयर में भी हो सकते हैं। सो पहले तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है। आप ध्यान रखना, जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में और 1st ईयर में बैक आई थी उनकी, और उनके पास में ये सब्जेक्ट है इंग्लिश ए का, सो उनका एग्ज़ाम होने वाला है। कब होने वाला है, 1 जुलाई को। मेल हो या फीमेल, उनका एग्ज़ाम सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक होने वाला है। सो स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम्स की टाइमिंग अगर आप देखोगे तो पूरे 3 घंटे की है, आपके एग्ज़ाम की टाइमिंग घटी नहीं है। सो गाइस, इतने दिन से जिस बारे में दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको आगाह कर रहा था कि भाई आपके 2 घंटे के पेपर होंगे, 2 घंटे के पेपर होंगे, सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके कोई भी 2 घंटे के पेपर का अभी तक कोई प्रोविज़न नहीं है। इस डेट शीट के हिसाब से आपका ये जो पेपर है ये पूरे 3 घंटे का होने वाला है और ये पेपर 3 घंटे का ही होगा। आपको 3 घंटे के हिसाब से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है। 7 3 10 और ये आप अपना कैलकुलेशन खुद ही कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो पहला पेपर है आपका इंग्लिश का, जो 1st ईयर के स्टूडेंट्स बैक में थे, यानी 1st ईयर में बैक आई थी तो 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं।
अब सेकंड नंबर पे ऐसे स्टूडेंट्स जो सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में स्टूडेंट्स हैं। ओके, ध्यान रखना, जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं इनके पास में हिंदी का विषय है, क्योंकि सेम ही होता है लैंग्वेज का कोर्स, उनके पास लैंग्वेज का सब्जेक्ट। सो उनका 2 जुलाई को उनका एग्ज़ाम है। उनका एग्ज़ाम की टाइमिंग, चाहे लड़कियों की बात करूं मैं या लड़कों की बात करूं, एग्ज़ाम की टाइमिंग सेम है, सुबह 7:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। पहले ऐसा होता था, लड़कियों का पेपर अलग होता था, लड़कों का पेपर अलग होता था, अलग अलग शिफ्ट में 2 शिफ्ट में पेपर होता था। लेकिन अब 2 शिफ्ट में पेपर नहीं है, एक ही शिफ्ट में। पहले आपके 9 बजे पेपर स्टार्ट होते थे, तो अब आप देखेंगे सुबह 7:30 बजे ही पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। सो काफ़ी ज़्यादा जल्दी है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा दूर दूर भी रहते हैं। अब देखिए पेपर कैसा होता है आपका, घर बैठे बैठे होता है कि आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर पे जाने की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद ये लैंग्वेज के सब्जेक्ट है, आप देख सकते हैं आपके पास लैंग्वेज में हो सकता है कि हिंदी हो, पंजाबी हो, तमिल हो या उर्दू हो। आपको सब में एक चीज़ कॉमन देखनी है सभी स्टूडेंट्स को कि भाई अपने सब्जेक्ट कोड के बगैर आप लोग अपने सब्जेक्ट की चिंता ये नहीं सोचेंगे कि मेरा ये सब्जेक्ट है, हाँ भाई मेरे पे हिंदी है। आप सब्जेक्ट कोड अपने फी रिसिप्ट पे ज़रूर देखेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है अपनी डेटशीट समझने में, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, या हमें कॉल करके भी आप अपनी डेटशीट को समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अब इसके बाद में अगला जो पेपर है, अगला पेपर है इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स का, जिनके पास में जो सब्जेक्ट है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कोड हैगा B301 या C301, जिनके पास में है माइक्रो इकोनॉमी का उनका एग्ज़ाम है। इसके बाद फिर हिस्ट्री थर्ड लिखा हुआ है, आप अपने सब्जेक्ट कोड ज़रूर देख लेंगे। जो स्टूडेंट्स के पास, जिन स्टूडेंट्स के पास ये हिस्ट्री है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कल्चरल हिस्ट्री भी होती है और ऐसी हिस्ट्री भी, ये मेडवेल की हिस्ट्री है। जो सेकेंड या थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिनके पास में ये विषय है, सो उनका एग्ज़ाम आप देख सकते हो कि इसी डेट में होने वाला है। ये कॉलम जो बना हुआ है, इस कॉलम के अंदर यानी इनका एग्ज़ाम, जो ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास में ये सब्जेक्ट कोड है उनका एग्ज़ाम इसी दिन होने वाला है। सो गाइस, जिन स्टूडेंट्स के पास, एक बात का ये ध्यान रखें कि भाई हिंदी में भी बैक थी या हिंदी का सब्जेक्ट था और ये भी हिस्ट्री है उनके पास में, तो दोनों एक ही दिन में पेपर नहीं हो सकते। पहले आपका ये पेपर होगा, फिर आगे आपका ये पेपर होगा जो अभी मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद फिर अगला पेपर जो है स्टूडेंट्स का बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का है। सब्जेक्ट कोड ज़रूर देख लेंगे, कब है, 3 जुलाई को। सो गाइज, बैक टू बैक आपके एग्ज़ाम है, एक भी दिन का आपको रिलीफ नहीं दिया गया है। सो अभी से ही आप लोगों के पास एग्ज़ाम्स की तैयारी करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अभी से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं करते हो, सो मुझे लगता है कि आप लोग अपने लिए बहुत ही बड़ी समस्याएँ उत्पन्न कर रहे हो। इसके बाद फिर आप देख सकते हैं अगला बेसिक स्टैटिस्टिक का पेपर है आपका, और इसके बाद में फिर आपका कंज्यूमर अफेयर का है या फिर आपका बिजनेस वगैरह का पेपर रहेगा। सो इसके बाद में फिर आ जाता है बीए प्रोग्राम के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनके ग्लोबलाइजेशन का पेपर। ग्लोबलाइजेशन का पेपर 3 जुलाई को है। जिन स्टूडेंट्स के पास में ग्लोबलाइजेशन का एग्ज़ाम है, ये इकलौता सब्जेक्ट है, तो सब लोगों के पास में ये होता है, मोस्टली स्टूडेंट्स इसको पसंद करते हैं। इसके अलावा लेबर एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, सो ये भी एक सब्जेक्ट है। जिन स्टूडेंट्स के पास है सब्जेक्ट कोड देख लेंगे, उनका 3 जुलाई को होने वाला है। इसके बाद जिनके पास में मैथमेटिक्स ऑफ सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, उनका भी 3 जुलाई को है। सब्जेक्ट कोड एक बारी देख लेंगे स्टूडेंट्स। टेक्स्ट मैनेजमेंट के जिनके पास सब्जेक्ट है, सो उनका भी 3 जुलाई को ही है, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो। टाइमिंग शिफ्ट एक ही है, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना बॉयज़ और गर्ल्स को कि अलग अलग टाइमिंग है। इसके बाद जिनके पास में टूरिज़्म का सब्जेक्ट है, जिसके पास में वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का है, सो आप लोग अपना सब्जेक्ट कोड अवश्य एक बार देख लेंगे और इसके बाद में अपनी टाइमिंग भी इसको अच्छी तरीके से मैच कर लेंगे। इसके बाद में अगला सेल्स मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, जिसका कोड है C101। सो उनका 4 जुलाई को एग्ज़ाम है। आप देख सकते हैं गाइस, बैक टू बैक पेपर है। जिनके पास इकोनॉमिक्स का है, सो इकोनॉमिक्स का पेपर जिनके पास इकोनॉमिक्स है C117 सब्जेक्ट कोड है, उनका भी 4 जुलाई को है। इसके बाद एजुकेशन के स्टूडेंट्स, उनका भी 4 जुलाई को है, क्योंकि हो सकता है उनके पास एजुकेशन ही होगी, हो सकता है उनके पास इकोनॉमिक्स ही होगी, दोनों में से एक सब्जेक्ट होगा। दोनों सब्जेक्ट आपके पास होगा तो बाद में आपका पेपर होगा भी, जैसे कि नीचे आपको बताया जाएगा। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स के पास में इंग्लिश लिटरेचर का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कोड ज़रूर देख लेंगे। सो उनका भी 4 जुलाई को ही एग्ज़ाम होने वाला है। इसके बाद में ऐसे स्टूडेंट जिनके पास हिंदी ग्रामर, ओके, सो ये सब्जेक्ट कोड भी मैच कर लेंगे। या जिनके पास में हिस्ट्री का विषय है, अब ज़रा देखो, हिस्ट्री के स्टूडेंट्स अपने सब्जेक्ट कोड को ज़रूर मैच करेंगे एक बारी कि कब से कब तक की उनके पास हिस्ट्री थी। ओके, सो उनका एग्ज़ाम भी कब होने वाला है, 4 जुलाई को ही एग्ज़ाम
होने वाला है। इसके बाद फिर मैथ्स का फिर देखो आ गया। सो गाइज जिनके पास में ऐसा देखो ऊपर भी मैथ्स आया था, नीचे भी फिर मैथ्स आया है, ऊपर भी हिस्ट्री आई थी। मैंने आपको बताया ना कि आपके पास डिसिप्लिन कुछ सब्जेक्ट होते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर नॉर्मली आप डेटशीट देखोगे। सो आपको किस तरीके से डेटशीट को समझना है मैंने आपको बताया। आपको सबसे पहले यही काम करना है कि भाई अपने फ्री रिसिप्ट को अपने सामने रखना है, अपना सब्जेक्ट कोड मैच करना है, इसके बाद ही आपको डेटशीट देखना है। इसके अलावा एक पेपर है जो 2 घंटे का होने वाला है, ये ध्यान रखना है, आपको अच्छी तरीके से समझना है। ये भी किसका पेपर है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन का जो पेपर है वो 2 घंटे का ही सिर्फ होने वाला है। इसके अलावा जिसके पास फिलॉसफी का सब्जेक्ट है, ओके, पॉलिटिकल साइंस के जिनके पास सब्जेक्ट है, जिनके पास जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ गाइस, उनके पास हो सकता है कि एजुकेशन का विषय नहीं होगा, उनके पास इकोनॉमिक्स नहीं होगी, उनके पास ओनली पॉलिटिकल साइंस होगी, या उनके पास हिस्ट्री भी नहीं होगी। सो उनका पेपर होगा 4 जुलाई को। सो आप अपने सब्जेक्ट कोड को एक बार मैच कर लेंगे। बाकी आपको कोई भी दिक्कत लगती है तो मैं लगातार आप लोगों के लिए लाइव सेशन भी लेकर आऊँगा, सो आप उसके थ्रू भी उसको समझ सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लाइव भी बेसिकली आने वाला हूँ। सो स्टूडेंट्स इसके बाद में अब मैं और बता देता हूँ आपको और कौन से स्टूडेंट्स जो हैं उनको देखना चाहिए अपने सब्जेक्ट के बारे में। सो हाँ, यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस हो गया। अब जिनके पास में 3rd ईयर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट है तो उनका भी एग्ज़ाम जो है वो 4 जुलाई को ही होने वाला है। जिनके पास में पंजाबी का विषय है, कंपलसरी है और वो, सो उनका भी 4 जुलाई को है। जिनके पास पंजाबी में ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जिनके पास पंजाबी में ऑप्शनल सब्जेक्ट है, सो वो भी इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें कि उनका भी इसी दिन पेपर होने वाला है। ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं आगे अदर सब्जेक्ट्स के बारे में, और कौन कौन से सब्जेक्ट रह गए हमारे प्यारे स्टूडेंट्स के। ओके, सो उर्दू का जिनके पास सब्जेक्ट है तो उर्दू वाले भी ध्यान रखें कि इसी हिसाब से उनका एग्ज़ाम होने वाला है। हाँ, इसके बाद में फिर अगला आप ये देख सकते हैं कि भाई ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास में एडवर्टीज़मेंट सेल्स मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, सो उनका भी इसी प्रकार से उनकी डेटशीट रिलीज़ की गई है, आप इसकी भी समझ सकते हैं। सो आपको क्या करना है, अब देखो गाइस जिनकी बैक थी, अभी 2nd ईयर का मतलब आपके एग्ज़ाम तो ये फाइनल ईयर के हैं, 2nd ईयर वालों के एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन जिनकी बैक है इन सब्जेक्ट में, सो उन लोगों के लिए ये डेटशीट है। ओके, डिसिप्लिन कोर्सेज यहाँ पर लिखा हुआ है BA 1st एंड 2nd ईयर के लिए। सो बैक वाले स्टूडेंट्स ज़रा अच्छे से इस चीज़ को समझ लें कि अगर उनकी इन सब्जेक्ट में बैक है सो उनका एग्ज़ाम कब होने वाला है, 6 जुलाई को होने वाला है। और उनके पास में हो सकता है कि भाई सेल्स मैनेजमेंट का सब्जेक्ट हो, इकोनॉमिक्स का हो सब्जेक्ट, या फिर इंग्लिश लिटरेचर का हो। आपको सब्जेक्ट कोड मैच करना है, अगर ध्यान रखना है। फिर इसे पे सब्जेक्ट कोड मैं बार बार कह रहा हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज ही रहोगे और आपको, मेरे को लगता भी नहीं है कि कोई और आपको इतनी अच्छी तरीके से समझाएगा भी आपको, ताकि समझ में भी आए। इसके बाद में और भी स्टूडेंट्स हैं जैसे जिनके 2nd ईयर में हो सकता है बैक हो भाई, और भी ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि आप कैसे इसको इजीली गेट कर सकते हो, कैसे आप इसको देख सकते हो सारे स्टूडेंट्स। सो न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके 2 घंटे का ही पेपर होगा, चाहे वो 2nd ईयर के बैक के एग्ज़ाम दे रहे हो या फाइनल ईयर में ही वो एग्ज़ाम दे रहे हो। ओके स्टूडेंट्स, सो ये इंग्लिश के लिए जो 2nd ईयर में जिनकी बैक आई है, जिन्होंने 2nd ईयर में इंग्लिश का विषय लिया होगा, क्योंकि वो 2nd ईयर में भी पढ़ सकते हैं और फाइनल ईयर में भी, सो उनकी भी डेटशीट, उनकी भी एग्ज़ाम आप देख सकते हो कि वो 8 जुलाई को होने वाला है। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ में 1st ईयर के स्टूडेंट्स फिर आ जाते हैं जिनकी बैक आई है 1st ईयर में। हिंदी में बैक आ सकती है लैंग्वेज के कोर्सेज में, या फिर उनके पास हो सकता है हिस्ट्री का हो, या फिर आपने इम्प्रूवमेंट डाली हो, कुछ भी हो सकता है ऐसा। सो उन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम भी जो है वो मॉर्निंग में ही होने वाला है और 9 जुलाई को होने वाला है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इसके बाद में 10 जुलाई को ऐसे स्टूडेंट्स जो 1st ईयर की बैक लेके बैठे थे तो उनके एग्ज़ाम्स हैं। सो ये 1st ईयर की डेटशीट नहीं है, 1st ईयर के स्टूडेंट्स ना समझे उसको, ना ही 2nd ईयर के। ऐसे स्टूडेंट्स जो 3rd ईयर में हैं लेकिन उनकी 2nd ईयर में बैक थी, 1st ईयर में बैक थी, सो ये पार्ट 1 जो लिखा हुआ है, ये पार्ट 1 की उनकी डेटशीट है। कितने तारीख को होने वाला है सामने लिखा है, टाइम लिखा हुआ है, सब्जेक्ट कोड लिखा हुआ है, और पूरा सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं लिखा होता, पूरा सब्जेक्ट यहाँ लिखा होता है कि हाँ भाई ये उसकी पुस्तक का नाम है, ये उसकी बुक का नाम है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स जो बैक वाले और भी स्टूडेंट्स हैं, सो उनके एग्ज़ाम्स की डेटशीट इस तरीके से है। जिन स्टूडेंट्स की ह्यूमन राइट्स में बैक है, सो वो ह्यूमन राइट्स वगैरह को भी देख लेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी ह्यूमन राइट्स में भी बैक आ जाती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो
उनका एग्ज़ाम कब होने वाला है? उनका एग्ज़ाम इस तारीख को होने वाला है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको समझ में भी आया होगा। जो एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट के डीन है, एग्ज़ामिनेशन ब्रांच के, ये उनके द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी अपनी डेटशीट। अब मैं ये बात कर लेता हूँ कि आप इस लिंक तक कैसे पहुँचेंगे, कैसे नहीं पहुँचेंगे। सो गाइज़, शुरू करता हूँ मैं अपनी इस प्रोसेस को पूरी तरीके से।